Assalamualaikum grade 8. Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are doing fine. I hope all of you are studying. I hope you are giving your due time to your academics. पढ़ाई को भी टाइम देते हैं और ढेर सारा टाइम देते हैं. क्या करेंगे हम आज? We'll know as we will go to our board. Let's move on to the board. Alright grade 8. क्या लिखा है बोर्ड पे? क्या करेंगे हम आज? बोर्ड पे लिखा है कि हम करेंगे ग्रामर ट्री यूनिट 23 पेज नंबर 144 और 147 एंड द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज पंक्चुएशन. ठीक है, पंक्चुएशन बहुत कॉमन टॉपिक है. सारी पंक्चुएशंस आपको आती है. मुझे आपको पता है कहाँ प्लेसमेंट लगानी है, लेकिन बच्चों यही प्लेसमेंट तुम्हारी गलत होती है. किसी की भी राइटिंग में ना कैपिटल लेटर्स होते, ना फुल स्टॉप्स होते, और कॉमास तो हर जगह कॉमास डाल देते हो. हर प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी डाल देते हो. जहाँ डैश डालना है वहाँ हाइफन चला जाता है, जहाँ हाइफन डालना है वहाँ डैश चला जाता है. तो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंक्चुएशंस अगेन टुडे. आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पंक्चुएशंस साइड बाय साइड, और उसके बाद आपकी पेज नंबर 146 और 147 पे आपके एक्सरसाइजेस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मेरे साथ उसका इमेज शेयर करेंगे. एंड देन आई लेट यू नो कि आपने करेक्ट किए हैं या इनकरेक्ट किए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले पंक्चुएशन एंड देयर यूजेस. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन है फुल स्टॉप. मैंने अपनी टीचिंग करियर में कितनी ऐसी क्रिएटिव राइटिंग्स चेक की हैं जहाँ पे आप फुल स्टॉप डालना भूल जाते हो. बेटा फुल स्टॉप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फुल स्टॉप का मतलब ये होता है कि जो बात आप करना चाह रहे हो वो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई और आपने नई बात शुरू की है. ठीक है, वो बात आपकी ख़त्म हो गई है एंड यू हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, अ न्यू लेक्चर. तो पंक्चुएशन का मतलब ये होता है, आपके फुल स्टॉप का मतलब ये होता है. डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप्स wherever they are necessary, and where are they necessary? It's mentioned on the board. You have to end your declarative or imperative sentence with a full stop. ठीक है, I am hungry right now is a declarative sentence, and imperative you should not do any of this wrong thing. ठीक है, this is an imperative sentence and both of them should end with a full stop. Next is separate the date from the year. Let's suppose we will start with last year's date, 27.9.1991. Alright, this is how you are going to separate the dates from each other. The next is certain abbreviations of names, titles and degrees. Remember, you write Mr., you write Mrs., you write MBBS, and all of them are supposed to have a full stop afterwards. If these full stops are missing in your creative writing, then beta you are going to lose marks. And that not only is applicable for creative writing, that rule is applicable for your question answers, comprehensions, sentences. Wherever you have explained one concept and your full stop is missing, you are going to lose marks. ठीक है? Next is question mark. This is the easiest of all punctuations. हमें पता है after the end of every questions, चाहे वो आपका simple question हो, direct question हो, rhetoric question हो. Rhetoric question कौन से होते हैं? Rhetoric questions होते हैं जो आप सोच के, जिनके अंदर high order thinking होती है और कुछ आपको सोच आपकी उभारना चाह रहे होते हैं कि आपका क्या आइडिया है इस बारे में, बट होता तो वो question ही है ना. तो all the questions will end with question marks. I'll move on to the next board. Alright, exclamation mark. Exclamation mark आपको मालूम है shows the feelings and the experiences and the explanations. तो जब भी आपने happy, hooray, aha, alas, whoopee, जब भी आपने ऐसे words लिखते हैं आपने उनके बाद में exclamation mark डालना है. Do not forget to do it. Do not forget to do it. How many times I have to tell you? These are very important. ठीक है. Next is comma. अब comma कहाँ कहाँ डलता है
और कहाँ कहाँ नहीं डलता है, हर जगह कॉमा नहीं डल जाता है, ठीक है। अगर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो बिग, लार्ज, रेड, कलरफुल, स्कार्फ, तो कलरफुल के बाद कॉमा नहीं होगा, बिग, रेड, लार्ज के बाद कॉमा होगा, ठीक है। कहाँ कॉमा डलेगा? जहां पे एक सीरीज में मोर देन 2 वर्ड्स है। ऑलराइट, आई हैव अ ब्लैक शाइनी ब्यूटीफुल स्कार्फ, ठीक है। ब्लैक और शाइनी में कॉमा होगा, ब्यूटीफुल में कॉमा नहीं आएगा स्कार्फ से पहले। नेक्स्ट इज सेपरेट वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। फ्रेजेस एक सेंटेंस है, I am feeling unwell, comma, because I did not rest yesterday. I did not sleep last night. अब I did not sleep last night is an extra detail, right? So it's going to follow a comma. It's a clause. Why it's a clause? Because it's carrying a subject and verb agreement in it. ठीक है, तो ये आपने मेन क्लॉज के साथ जब आपने सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइन किया है तो वो हमेशा एक कॉमे को फॉलो करेंगे। थर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या होता है? कमिंग इन ए सीरीज, ठीक है। जो पॉइंट है आपका उसको ही दोबारा एक और नए वर्ड में एक और नए तरीके से समझाया जा रहा है कि जब एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड सीरीज में आ रहा होता है तो वो एपोजिशन होता है और उसमें आपको कॉमा लगाना होता है। टू सेपरेट येस और नो फ्रॉम अ सेंटेंस, आर यू हंग्री? येस, आई एम हंग्री। सो आफ्टर द येस यू विल राइट कॉमा। आर यू हंग्री? नो, आई एम नॉट हंग्री, कॉमा आफ्टर नो। टू सेपरेट मंथ, ईयर और डेट, ईयर, ठीक है। टू सेपरेट द मंथ फ्रॉम द ईयर और टू सेपरेट द डेट फ्रॉम द ईयर। अगेन आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, आप कॉमा भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। इन लेटर्स आफ्टर सैल्यूटेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सैल्यूटेशंस क्या होते हैं? डियर मिस्टर रिहान, ठीक है। सैल्यूटेशंस क्या होते हैं? डियर मैडम, डियर सर। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। तो डियर और जो भी आप यूज कर रहे हैं वर्ड उसके बाद कॉमा आएगा, और योर्स और उसके बाद जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं ओबीडियंटली, सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, जो भी यूज कर रहे हैं उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक हाउ एवर, ऑफ कोर्स, मोर ओवर, हाउसएवर, ठीक है। हाउएवर कॉमा, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई डिडंट गो टू द मार्केट, ठीक है। I was asked or I was invited to the party, full stop, however, comma, I did not go because I was not feeling well, ठीक है। कॉमे की प्लेसमेंट याद रखिए। एंड द नेक्स्ट इज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन नंबर 1, कॉमा एंड देन योर क्वेश्चन, ठीक है। He said, comma and then the direct speech, ठीक है। Reporting speech कौन सा? He said and then it's followed by a comma and you are going to separate the direct speech from the reporting speech with the help of a comma. I hope this is clear because I am moving on to the next topic. Semicolon. अब कॉमा और सेमीकोलन में गलती नहीं करनी, उनको जंबल अप नहीं करना, उनको मिक्सअप नहीं करना। सेमीकोलन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आप ये देखिए, एक फुल स्टॉप होता है, उसके नीचे एक कॉमा होता है। सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं? जहां हम सेंटेंस में एक बड़ा पॉज चाहते हो, ठीक है। हम चाहते हो कि सेंटेंस में एक बड़ा पॉज आए, वहां पर हम उसको सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। एंड सेपरेट द क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस व्हेन इट हैज अ कॉमा, ठीक है। अब सेंटेंस में एक क्लॉज है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कॉमा, I went to the bed, semicolon, but I could not sleep properly, ठीक है। All these 3 sentences are related. You are speaking the same thing and you have put a comma from the main to differentiate the main clause from the subordinating clause, and then you have used a semicolon to identify the further co-subordinating clause, right? A series of loosely related clauses. कुछ loosely related clauses होते हैं, उनके दरमियान भी आप सेमीकोलन लगा सकते हैं।
I was unwell, semicolon, I went to sleep, semicolon, but could not sleep because my stomach hurt so much. ठीक है, ये सारे सेमीकोलन्स लगा के आपने उसको एडजस्ट कर दिया. नेक्स्ट इज कॉलन. कॉलन होते हैं 2 डॉट्स. और कॉलन कहाँ लगते हैं? कोई कोटेशन या किसी स्पीच को आप इंट्रोड्यूस करते हैं. आप लिखते हो ना, ही सेड. I am, ठीक है. कोई भी आपने कोटेशन या आपने कोई डायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस करनी होती है दूसरी लाइन में, तो आप कॉलन यूज करते हैं. एंड टू इंट्रोड्यूस लिस्ट आफ्टर फ्रेजेस. ठीक है. He went to the market and brought a kilo of flour, comma, and the list goes on. ठीक है. He brought a list of things from the market, and to enlist those list of things from the market you will use semicolon. The next is dash. ठीक है. dash बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है. होती सेंटर ऑफ द लाइन के दरमियान ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. डैश कहाँ लगते हैं? बिफोर और आफ्टर द लिस्ट और टू मार्क द ब्रेक. ठीक है. सेमीकोलन लगाया, यहाँ हाइफन लगाया और डिश दी. ठीक है. सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे हाइफन लगाया और लिस्ट कर दी. ठीक है. और किसी भी सेंटेंस में कहीं आपने ब्रेक लगानी हो वहां पर आपका डैश लगता है. नेक्स्ट इज हाइफन. हाइफन छोटा होता है. हाइफन कहाँ यूज होता है? हाइफन यूज होता है कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्मेशन में. हाइफन यूज होता है सर्टेन प्रीफिक्सेस में. और हाइफन यूज होता है कभी आपने नंबर स्पेल आउट करने हो तो उनके दरमियान. 1 हाइफन 2 हाइफन 3, राइट. सो हाइफन इज यूज्ड ओवर हेयर इन सच प्लेसेस. डैश का और हाइफन का डिफरेंस याद रखिएगा. डैश यूजुअली शुरू होता है या डैश यूजुअली यूज होता है कॉलन्स के साथ, और हाइफन जो यूज होता है वो कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्मेशन में यूज होता है. बेसिकली बेसिक यूजेस ये हैं इन दोनों पंक्चुएशंस मार्क्स के. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बोर्ड. कोटेशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं आप कोटेशन मार्क्स ऑन कर देते हैं. आप ये बता देते हैं कि ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है और ये बोला जा रहा है. उसके बाद वो स्पीच चलता रहता है जब तक आपकी क्रिएटिव राइटिंग खत्म नहीं होती. बेटा डायरेक्ट स्पीच अगर कहीं ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा. ठीक है. आपके कोटेशन मार्क्स कहीं ओपन होंगे तो वो क्लोज भी होंगे. ठीक है. टू इनक्लोज अ कोटेशन इट इज यूज्ड टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच एंड टू इनक्लोज द टाइटल ऑफ द नेम, फिल्म, बुक एटसेट्रा. किसी भी नेम, मूवी का नाम, स्टोरी का नाम, फिल्म का नाम, बुक का नाम, whatever, they will all be enclosed in quotation marks. Next is apostrophe. Apostrophe is the most misunderstood part of speech. आप हर जगह apostrophe लगा देते हैं. It's इसमें फर्क है. This is it is, it is its. ये pronoun है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है. हर जगह अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते. हर वक्त हर जगह अपॉस्ट्रोफी नहीं मौजूद होती. क्या हाँ मौजूद होती है अपॉस्ट्रोफी? पोजीशन में. ठीक है. बॉयज बाइसाइकिल. बॉयज बाइसाइकिल पोजीशन में शो होती है. ठीक है. किए है ना. सिंगुलर पजेसिव नाउन एंड प्लूरल पजेसिव नाउन. सिंगुलर पजेसिव नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले आती है. प्लूरल पजेसिव नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आती है. अपॉस्ट्रोफी को बहुत सेंसिबली पुट करना है. और कहाँ आती है? शो ओमिशन ऑफ सम लेटर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. ये देखिए आई एस में आई मैंने ओमिट कर दिया है इसीलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है. ठीक है. टू फॉर्म प्लूरल्स इन सम केसेस. लेकिन आपने प्लूरल्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी. सम केसेस याद रखिए. आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और पजेसिव नाउन्स याद रखने हैं. हर जगह अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं और वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट 0.25 मार्क्स हैं. डिडक्ट मतलब आप अपने कितने पूरी
क्रिएटिव राइटिंग में आपने 5 अपॉस्ट्रोफीज लगा दी तो आपने 1.25 मार्क्स तो घुमा दिए ना, ऐसे ही फ्री में ही। तो अपॉस्ट्रोफी की प्लेसमेंट बहुत ध्यान से, बहुत सोच के कीजिएगा। The last punctuation that I'm going to speak today is very important, very important, capital letters. कहाँ कहाँ लगते हैं capital letters? कहाँ capital letters लगते हैं? First word of every sentence, first word of every direct speech. आपका quotation mark शुरू होगा वो capital letter से शुरू होगा, ठीक है? Every line of every verse of the poem. Poem आपने लिखी, आपने पोएम लिखी या आपने किसी की पोएम पढ़ी तो आप याद रखिएगा कि हर लाइन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। जो एक वर्स है, अगर वो वर्स 2 लाइंस को कवर कर रहा है लेकिन सिंगल वर्स है तो वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। फिर प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स नहीं, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद आपके नंबर ऑफ डेज, आपके मंथ्स, डेज चाहे हर हफ्ते संडे मंडे ट्यूसडे आता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डे है, वो उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, इसीलिए इट्स गोइंग टू हैव अ कैपिटल लेटर। हर साल जनवरी फरवरी मार्च आते हैं लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है इन द ईयर राउंड, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि मार्च पहले आ गया और जनवरी दिसंबर की जगह आ गया हो? नहीं ऐसा होता ना। जून जुलाई की जगह नवंबर दिसंबर हो गया हो और जून जुलाई एंड में आ गए हो? नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, आपने इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को या आपने जूडिज्म को या बुद्धिज्म को या हिंदुइज्म को कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना, हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। सेक्ट्स, अहले तशी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, दीज आर ऑल सेक्ट्स, ठीक है, एंड दे शुड ऑल हैव कैपिटल लेटर्स। Name of the institutions, the historic buildings, books, newspapers, journals, all of these names will have capital letters. आपने the news का the भी capital रखना है, n भी capital रखना है, dawn का d भी capital रखना है, नवाए वक्त का n भी capital रखना है, w भी capital रखना है, ठीक है। कभी भी आपने उनको small letters से नहीं लिखना। Festivals, each will always be capital, Holi will always be capital, Christmas will always be capital. Historic events, ठीक है, the battle of Panipat, capital letters, ठीक है, Independence Day in capital letters. Remember this, Pakistan Resolution Day in capital letters always, and in abbreviations. Abbreviations are all in capital letters. Right now I've shown you MBBS, they are all in capital letters. Remember this, all the abbreviations should be in capital letters. And last but not least, when you're speaking about yourself, I in capital letters. I was feeling well in small letters. I'll not give you a single marks. Not even a single mark for writing I in small letter. I am special. That's why I am always in capital letters. ठीक है, नहीं भूलना, ये बिल्कुल नहीं भूलना। अब हमने क्या किया आज ग्रेड 8? हमने किए पंक्चुएशन मार्क्स रिवाइज, हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स रिवाइज किए, फ्रॉम कोलन्स टू सेमीकोलन्स, फ्रॉम डैश टू हाइफन, फ्रॉम कॉमास to full stop, to question marks, to exclamation marks, and last but not least the capital letters along with the quotation marks. सबकी explanation दी, सबको मैंने आपको explain करके बताया। पेज नंबर 146 और 147 पे पैराग्राफ से आपने वो सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे पिक्चर भेजनी है। I'll correct them for you, ठीक है। मैं नहीं आपको सॉल्व करके दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद सॉल्व करें, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।